Assalamu alaikum dear students and viewers. Hope you are all fine. For last couple of days we have been discussing costs of production. और इस कंसेप्ट टॉपिक को हम जारी रखते हुए आज एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ कास्ट्स डिस्कस करेंगे। चलिए, जो हमारा आज का कंसेप्ट है इट्स मनी कास्ट। अब तक आप जान गए कि रियल कास्ट क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या होता है। तो आज हम मनी कास्ट की तरफ आते हैं। देखिए, एज ए प्रोड्यूसर और ए फर्म spends in terms of money for the production and sale of a commodity. What it spends in terms of money, that's money cost. For example, suppose the cost of producing 500 exercise books is rupees 2000. Then this amount of rupees 2000 will be called the money cost of producing 500 books. जो हमने 500 बुक्स पे 2000 खर्च किए, ये इसका मनी कास्ट, राइट। ऑर्डिनरली बाय द टर्म कास्ट इज मेंट मनी कास्ट। कास्ट से हमारा मतलब ही मनी कास्ट होता है। इकोनॉमिस्ट्स इंक्लूड द expenses in the form of value of raw material, what we pay for it, then interest on capital, then rent paid to the building or land, wages paid to the labor, wages and salaries, इसमें दोनों इंक्लूड होते हैं। मोटिव पावर चार्जेस, जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, देन डेप्रिसिएशन, publicity expenses, that's on advertisement and salesmanship, then insurance, packing, transportation costs, and normal profits. इन मनी कास्ट ये सब इंक्लूड होते। देखिए, जो रॉ मटेरियल है, a producer or a firm has to pay for it. It has to pay interest, it has to pay rent, it has to pay wages, it has to pay for electricity or motive power charges, it has to pay for depreciation, it has to pay for advertisement and salesmanship। जो आप देखते हैं अपनी सेल्स को बूस्ट करने के लिए, एवरी फर्म हैज़ टू मेक सर्टन एक्सपेंसेस, जिन्हें हम पब्लिसिटी एक्सपेंसेस कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं एडवर्टीज़मेंट हर प्रोडक्ट का आप देखते हैं, चाहे टेलीविज़न हो, न्यूज़पेपर हो, बाकी इश्तिहार लगे होते हैं, होर्डिंग्स लगी होती हैं मार्केट प्लेसेस पे। इसलिए होता है ताकि सेल्स बूस्ट हो जाए। तो इसी तरह से इंश्योरेंस के लिए जो पेमेंट्स करनी पड़ती है, पैकिंग के लिए जो देना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो देना पड़ता है, और नॉर्मल प्रॉफिट्स विच अकर टू द प्रोड्यूसर, राइट, ऑल दीज पेमेंट्स आर मेड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो इसे हम मनी कास्ट कहते हैं। तो इस तरह से अगर हम डिफाइन करना चाहें मनी कास्ट को, द मनी कास्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ए सर्टेन आउटपुट ऑफ ए कमोडिटी इज दस द सम ऑफ ऑल पेमेंट्स, it is sum of all the payments to the factors of production engaged in the production of that commodity, right। तो इसे हम मनी कास्ट कहते हैं। देखिए, मनी कास्ट में एक और चीज़ इंक्लूड होती है जिससे हम सेलिंग कास्ट कहते हैं। सेलिंग कास्ट एंड प्रोडक्शन कास्ट, ये दो चीज़ें आपने डिफ्रेंशिएट करना सीखना है। कास्ट एंड प्रोडक्शन कास्ट,
सेलिंग कास्ट एंड प्रोडक्शन कास्ट। देखिए सेलिंग कास्ट जो होते हैं, जो सेलिंग कास्ट्स होते हैं, दीज आर डिफरेंट फ्रॉम प्रोडक्शन कास्ट। सेलिंग कास्ट प्रोडक्शन कास्ट से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि जो सेलिंग कास्ट्स होते हैं, दीज रेफर टू द अमाउंट स्पेंट टू प्रमोट सेल। सेल्स को प्रमोट करने के लिए जो एक्सपेंसेस एक प्रोड्यूसर करता है या जो खर्च करता है। वाइल जो प्रोडक्शन कास्ट है, इट रेफर्स टू द अमाउंट स्पेंड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी। ये प्रोडक्शन पे होता है और ये सेल्स पे होता है, सेल्स प्रमोशन के लिए। सो जो सेलिंग कास्ट है, दीज गेट एडेड टू द प्रोडक्शन कास्ट। दीज आर meant for promoting sales. After production is over, then a producer incurs these costs in order to promote the sale of the commodity. तो ये डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए, राइट। नाउ एक्सप्लिसिट कास्ट एक और कंसेप्ट है। देखिए जो एक्सप्लिसिट कास्ट, ये दो होते हैं, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। पहले हम एक्सप्लिसिट देखेंगे क्या होता है। देखिए जो एक्सपेंसेस एक फर्म करती है बाय वे ऑफ पेमेंट्स मेड टू अदर्स, जो पेमेंट्स अदर्स के लिए जाती है, इट इज एक्सप्लिसिट कास्ट। बेसिकली ये एक्चुअल मनी कास्ट है, इट्स एक्चुअल मनी कास्ट।